हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं कि यहाँ पर डेटा क्या सेल्स कर रहा है बड़े प्लेयर का इक्विटी में। अगर आप इक्विटी में देखें उनका तो कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो मार्केट यहाँ पे या स्टेबल करेगा या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसका हम डेटा के ऊपर तहकीकात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई श्रेष्ठ एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से, और उन्हीं के सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल आपके कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बड़ी प्लेयर की डेटा का, आप देख सकते हैं कि सेलिंग इनका यहां से शुरू हुआ था, इसके बाद ये लेवल में, फिर यहां तक इन्होंने क्या किया, अभी स्टेबल है। यानी जो 2025 24 के अक्टूबर से सेलिंग था और वो आपको मार्च तक चला। मार्च तक अगर आप देखें, फरवरी जनवरी फरवरी में सेलिंग था 2025 में। 25 के मैं आपके पास डेटा लेके आता हूं। ये दोस्तों एनएसटीडी पे है। देखिए, जनवरी फरवरी मार्च में कंटिन्यूअस सेलिंग, मार्केट वैसे ही यहाँ पे गिरा। अब ये मार्च में उन्होंने सेलिंग कम दी। मार्च अप्रैल मई जून तक लगभग इनकी बाइंग हुई। मार्च में देखें, अप्रैल मई जून तक कंटिन्यूअस यहाँ पे अप्रैल मई जून में बाइंग, मई में जून में बाइंग। मार्केट कहाँ गया? ऊपर गया। मार्केट आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब जुलाई अगस्त सितंबर में इनके पास क्या था? सेलिंग। आप देखें, जुलाई में सेलिंग, अगस्त में सेलिंग, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में इन्होंने कम सेलिंग किया। अक्टूबर में सेलिंग नहीं किया, नवंबर में इन्होंने कम किया। आप देखें, ये अक्टूबर नवंबर मार्केट ऊपर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर में इनकी सेलिंग, मार्केट नीचे। जनवरी में भी आप यहाँ पे 2026 में देखें 22,000 करोड़ का सेलिंग। यानी जनवरी दिसंबर जनवरी तक। तो जब तक कैश में ये डेटा बाइंग में नहीं आ रहा है, कैश में जब तक बाइंग नहीं करे हैं, तब तक मार्केट क्या है? ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये अगर आप पैटर्न भी देखें, जो 0.78 25,300, जो 59 का लेवल है, ये 0.78 जो एक गोल्डन रेशियो यहां पे मार्केट है, और इसके ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है 3 मंथ से। तो ये लेवल एक बाइंग जोन हो सकता है। और जैसे ही 26,270 के ऊपर निकलता है, फिर टारगेट आपको 27,530 का हो सकता है। यहां से अगर निकलेगा तो 27,000 तक मार्केट जा सकता है, जब ये कैश में बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो डेली बेसिस पे अगर आप यहाँ पे चर्चा करते हैं, तब भी एफआईआई जो है, कैलेंडर में आप देखें, बाइंग अभी नहीं कर रहा है। मैं करंट मंथ की भी मैं बात करूं, यहाँ पे सेलिंग चल रही है 4,500 करोड़ का, अभी भी यहाँ पे सेलिंग चल रही है। तो ये कैश का डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बाइंग भी हो रही होती है। जैसे 5,500 करोड़ की इन्होंने बाइंग की, 10,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की। तो यहाँ पे क्या है, अभी आपको बाइंग हुआ है। आप देखें, 2 जनवरी को भी इन्होंने क्या किया, इक्विटी में यहाँ पे 1,300 करोड़ की बाइंग, 4,300 करोड़ की सेलिंग। तो बाइंग है। अब इस डेटा के आधार पे आपको ये लगता है कि बाइंग भी तो हो रही है ना, 12,000 करोड़ की, 11,000 सेलिंग। तो ये कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं? अगर आप इनके सेक्टर वाइज डेटा देखें, जो 15 डेज पे एनएसडीएल रिलीज करता है, तो देखें ये आपको 16 से 30 नवंबर तक, 1 से 15 यहाँ पे दिसंबर, 16 से 31 दिसंबर तक में इन्होंने मेटल एंड माइनिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर सर्विसेज में यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में बाइंग आई है। तो ये सब सेक्टर पे ये क्या धीरे धीरे बाइंग चल रही है। आप 2 महीने से देखें, ऑयल एंड गैस में चल रहा था, इसके बाद लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यहाँ पे बाइंग चल रही थी, ये सब सेक्टर में बाइंग चल रही थी, यहाँ पे बाइंग चल रही थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ सेलिंग है, बाइंग भी है। तो आप इस सेक्टर के अगर स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं या फिर इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी रहेगी और मार्केट, एज पर मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस डेटा के आधार पे हम डेली बेसिस पे हम सेक्टर वाइज यहाँ पे स्टॉक्स भी निकालते हैं। ये छोटा सा भी हमको बस 12 तारीख से आप देखिए, ये सब स्टॉक्स में लगभग क्या है, एंट्री आई है कि बड़े प्लेयर की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको कंफर्म ये नहीं बोल सकता, देखिए एजुकेशनल पर्पज है ओनली। तो आप यहाँ पे ऐसे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये स्टॉक्स को कॉपी करूं यहाँ पे और इसके डेटा को मैं देखना चाहूं, तो मुझे ये पता चलेगा कब कब। यहाँ पे देखिए 1700 के ऊपर, इसके बाद फिर
1600 के ऊपर, 1600 के ऊपर मार्केट में एंट्री हुई, लेकिन स्टॉक उससे थोड़ा भी नीचे चल रहा है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे जहां पे अच्छी एंट्री करके एक लेवल पे होता है और एक लेवल पे एंट्री करते हैं। और बहुत भी आपको देखिए एलटीटीएस यहाँ पे है, इसकी भी अगर आप लास्ट में डेटा चेक करें तो एलटीटीएस भी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है एलटीटीएस में। एलटीटीएस में एक हाई वॉल्यूम डिलीवरी आपको आया है, इससे पहले भी कोई एंट्री आपको 4400 के ऊपर आई थी, 3900 के ऊपर हाई वॉल्यूम यानी उसी रेंज में 4600 उसके ऊपर आपको गया 4600 तो अभी 3900 के ऊपर हाई वॉल्यूम डिलीवरी आई है। अब ऐसे स्टॉक्स जहां पे एंट्री आती है हमें क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। ऐसे स्टॉक्स को हमें मार्क करके रखना है। रेनबो आप यहाँ पे देखें, मास्टेक है, मास्टेक के ऊपर भी यहाँ पे हमारा लगभग हाई वॉल्यूम डिलीवरी आई है। तो ये क्या होगा, अगर आपको मंथ में 2 बार या 3 बार या 4 बार ऐसे स्टॉक्स आपको दिखे जहां पे कि एंट्री एंड हाई वॉल्यूम डिलीवरी दिखे, जैसे 2144 के ऊपर, 2064 के ऊपर यहाँ पे आप एंट्री देखें, फिर यहाँ से ऊपर लगभग 2100 के ऊपर गया स्टॉक्स, तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगा एंट्री वाले स्टॉक्स में, खासकर डॉक्टर रेड्डी ये भी यहाँ पे आई है। तो अब मैं यहाँ पे बताने का ये पर्पज है कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें ये बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है, हाई वॉल्यूम डिलीवरी आ रहा है, वो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं 1186 के ऊपर 1100। तो 3-4 एंट्रियां हमें दिखनी चाहिए जिससे आप, हो सकता है कि 2% स्टॉक ऊपर मिले आपको, 1% ऊपर मिले, लेकिन वो क्या होगा, आपको उसमें एक प्रोबेबिलिटी कम होगा डाउन साइड अगर मार्केट आएगा तो आने का। तो हमने ये अगस्त के बाद से भी आपको ये स्टार्ट किया था, 2-3 महीना हम यहाँ पे इसके बारे में वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे थे। तो ये 12 अगस्त से हमने डेटा यहाँ पे लेना भी शुरू किया है। कोटक बैंक आप देखिए, कोटक बैंक यहाँ पे जो है ये लैंडमार्क है। तो ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं दोस्तों, यहाँ पे एंट्री के पर्पज से कि यहाँ पे कैसी एंट्री होती है और वो स्टॉक्स का सिलेक्शन प्रोसेस वो कैसे करते हैं। अब इसके ऊपर आपको जाके आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। 3179 3170 3088 चल रहा है क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा डाउन साइड है। तो ये सब आप स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। उससे पहले भी आपको सेक्टर वाइज यहाँ पे एनालिसिस देखना है कि बड़े प्लेयर कहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, उस सेक्टर के भी स्टॉक्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सेक्टर में गए और सेक्टर के बाद फाइनेंशियल सेक्टर, हमने यहाँ पे देखा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट आई है वो किस सेक्टर में आई है, फिलहाल अभी कंज्यूमर सर्विसेज में एंड आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आप सेक्टर में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ से स्टॉक्स जो हैंगे वो दिख जाएगा इक्वल टू करके, और इस सीट को मैं यहाँ पे दे दूं तो यहाँ पे जो भी आईटी के स्टॉक्स आएंगे वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और उसमें उनकी सी एंड, जैसे यहाँ पे देखें तो सी एंड की जो एंट्री होगी हाई वॉल्यूम डिलीवरी 1100 के ऊपर, वो आपको पता चल जाएगा कि कब ये डाल रहे हैं या फिर पैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा। जैसे एचसीएल टेक में भी हाई वॉल्यूम डिलीवरी 1677 को जो रिजल्ट आया था उस दिन था आपको 1615, यहाँ से आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी ये पैसे डालेंगे या फिर पैसे अगर निकालेंगे भी तो पता चलना चाहिए। 1200 के ऊपर यहाँ पे केपीआईटी टेक में, एम्फेसिस में, मास्टेक में आप देखें एम्फेसिस में भी कोई नहीं आया है, 2800 के ऊपर ही है एम्फेसिस, मास्टेक। तो मास्टेक में भी आप यहाँ पे एंट्री 2000 के ऊपर, इसके बाद 2034, तो थोड़ा सा ऊपर गया। तो ये सब क्या है, सारे स्टॉक्स ऐसे जहां पे इनके लगभग कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आता है। टेनला आप देखें 400, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आई है। इसके बाद से आप टीसीएस देख सकते हैं कि टीसीएस में एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो टेनला के बाद यहाँ पर टीसीएस है, इन्फोसिस भी आप देख सकते हैं, हाई वॉल्यूम डिलीवरी 3200 के ऊपर, फिर 3200। तो एक ये कहीं इनकी यहाँ पे बाइंग जोन है जहां पे ये बाइंग करते रहते हैं एक एवरेज प्राइस के ऊपर। अभी जब इनकी एवरेज प्राइस एक पूरा हो जाता है जहां पे, तो फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, नहीं स्टॉक ऊपर जाने लगता है। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे कोई इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही है। जैसे कैश में ये इन्वेस्टमेंट लाते हैं, बजट नजदीक आने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कैश में अब डालें या इनके लिए जो एलटीसी है एसटीसीजी है वहां पे कुछ किया जाए ताकि कैश में इन्वेस्टमेंट आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा बताने का मतलब ये है कि आप कैश की डेटा को देख के एनएसडीएल पे अपनी इन्वेस्टमेंट
की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखें ताकि लेटेस्ट ज्ञानवर्धक तक पर पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज है। इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट नहीं कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे एनालिसिस करिए या इन्वेस्टमेंट करिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।